एवरीवन, मी अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। अगर दो चार्ज दिया हुआ है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, चार्ज से कितने डिस्टेंस पर होगा। और साथ में हमने देखा था इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस को देखा था। अगर तीन चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज को किस पोजीशन पे रखें कि हमारा जो पूरा सिस्टम है या फिर जो हमारा तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में हो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो देखा था वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरे चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि चार्ज, ठीक है, चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंडेड हो, लटका हुआ हो किसी स्ट्रिंग के जरिए, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा और कैसे आएगा, ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने चार डिफरेंट फिगर दिया है। हेडिंग एक बार लिख लीजिएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड बॉडी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बारे में ज़्यादा डीपली आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है, क्योंकि पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा पीडीएफ और अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दीजिएगा। आप लोगों को जो पीडीएफ है इस चैप्टर का मिल जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, मेनली बस समझ लेना है। तो यहाँ पर हमने चार कंडीशन लिया है, ठीक है। चारों में आप देख सकते हैं हमारा जो चार्ज है वो सस्पेंडेड है, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ज है दो प्लेट के बीच में रखा हुआ है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच चार्ज रखा हुआ है। तो ये जो तरीका था इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि इसके लिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि क्यू के किस वैल्यू के लिए ये इस तरह से सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है यहाँ पर ये जो बॉब है स्ट्रिंग में बांधा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा तो ये क्या होगा, और फोर्स लगेगा इस पर Q इंटू ई के बराबर, और फोर्स लगेगा तो एक पॉइंट यहाँ पर ये जो बॉब है यहाँ पर चला आएगा। अब हम लोग को निकालना है, अब एक जो बॉब है इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर नेट फोर्स टोटल जीरो लग रहा है। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए T का क्या वैल्यू होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, साथ में थीटा का क्या वैल्यू होगा वो भी पता करना है, ठीक है। तीसरा कंडीशन है यहाँ पर दो बॉब है, दोनों पर चार्ज Q है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बस ये दोनों एक दूसरे के रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग को पता करना है कि अब तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने के बाद इसमें टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, और साथ में थीटा का वैल्यू क्या होगा। और ये जो चौथा कंडीशन दिख रहा है यहाँ पर सेम एक चीज है, लेकिन इसको हम लोग वाटर के अंदर लेकर के चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वाटर है, वाटर के अंदर इन दोनों बॉब को ले जाया गया है। अब इस कंडीशन में यहाँ पर टेंशन क्या होगा, और साथ में हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे। वाटर का जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा उसका वैल्यू निकालेंगे सिग्मा और रो के टर्म में। डेंसिटी जो रो है, वाटर का डेंसिटी रो है, और सिग्मा जो होगा हमारा इस बॉब का डेंसिटी होगा। तो सिग्मा और रो के टर्म में के का वैल्यू, या फिर जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर बोलते हैं, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, अगर हम लोग निकालें किसी मीडियम के अंदर, तो ये होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ए एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है इसके टर्म में, वाटर का डेंसिटी और बॉब का डेंसिटी इसके टर्म में क्या होगा, सिग्मा और रो के टर्म में क्या होगा एप्सिलॉन आर का वैल्यू, वो हम लोग इस फिगर से निकालेंगे। तो ये चारों का चारों जो मेथड है कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा कंपटीशन, हालांकि एडवांस में इसका क्वेश्चन थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा चेंज करके देगा। हालांकि इस टाइप क्वेश्चन एडवांस में पूछा है, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस जो एमसीक्यू हम लोग सोल्व कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो वहां पर हमने बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया था जिसमें ये इस टाइप का एक वाल था और वाल में ये बांधा हुआ था स्ट्रिंग, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज था। तो ये थीटा कितना होगा निकालने के लिए दिया था। तो घुमा फिरा करके यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ सकता है। और WBJ की बात करें या फिर वेस्ट बंगाल जे या फिर मेंस या फिर छोटा मोटा जो एग्जाम है वहाँ पर तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले और इसको देखते हैं। ये जब इक्विलिब्रियम होगा तो इस पर फोर्स कौन कौन सा लगेगा, नीचे की ओर दिखाया गया है फोर्स mg लगेगा और T लगेगा ऊपर की ओर। अब यहाँ पर हम लोग को T निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, T को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और यहाँ पर जो हो जाएगा T cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में होगा T sin थीटा, ठीक है। और इधर जो हमारा फोर्स लगेगा वो हो जाएगा Q इंटू ई,
Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग किसी चार्ज को रख दें तो उस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई फोर्स लगेगा। टी को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। ए एंगल थीटा है तो ए एंगल भी थीटा होगा। अब इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर टी कॉस थीटा, पहले इसको लिख देते हैं टी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा क्यूवी के बराबर, ठीक है। इधर टी साइन थीटा और उधर क्यूवी, इक्विलिब्रियम में है पूरा हमारा सिस्टम। और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम जी, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, एक टी निकालना है और दूसरा निकालना है थीटा का वैल्यू। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड अगर कर दें तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और साइन बटा कॉस क्या आ जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्यूवी बाय एम जी। और यहाँ से अगर हम लोग थीटा निकाल लें तो ये हम लोग का आ जाएगा tan इनवर्स क्यूवी बाय एम जी। थीटा हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को टेंशन टी निकालना है, तो टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं क्यूवी का। अगर हम लोग क्यूवी और एम जी का दोनों का रिजल्टेंट हम लोग ले लेते, ये कुछ इस डायरेक्शन में देगा, तो यहाँ से हम लोग का टी इक्वल टू आ जाएगा क्यूवी स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये हमारा जो वैल्यू देगा टी का वैल्यू देगा। तो यहाँ से हमने थीटा भी निकाल लिया और साथ में टी भी निकाल दिया, तो ये हमारा पहला कंडीशन हुआ। क्यू भी आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा और एम जी का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा केस में, ठीक है। पहला केस तो हो गया, दूसरा केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, इस पर सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, कहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर इस पर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज भी क्यू है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर डायरेक्ट हम लोग चाहें तो इस पर फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इसका नाम एफ ही दे देते हैं। और एफ ही का वैल्यू कितना होगा, एफ ही का वैल्यू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग के बोलेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बटा हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों पर चार्ज जो है वो क्यू है, क्यू बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स हम लोग को दिया हुआ नहीं रहेगा, एक्स हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये पूरा एंगल हम लोग मान लेते हैं 2 थीटा, इस पूरा एंगल को 2 थीटा मान लेते हैं, तो आधा जो एंगल होगा वो होगा थीटा, ठीक है। आधा आधा अगर एंगल को हम लोग डिवाइड कर ले दो पार्ट में तो ये थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वाला ऊपर वाला टर्म होगा और एल साइन थीटा हो जाएगा x/2 के बराबर, x/2 के बराबर। x/2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एल साइन थीटा, तो यहाँ से x बराबर निकल जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। x निकल जाएगा, अब x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब रहा बात थीटा निकालने का, थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे इस पर जो फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, इधर एफ हो गया, और ऊपर की ओर जो टेंशन लगेगा वो टी लगेगा। अब टी को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक इधर आ जाएगा, ए एंगल थीटा है तो ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, या फिर इसको हम लोग सीधा एक लाइन खींच लेते हैं, ए थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो हम लोग का आएगा ये टी कॉस थीटा आएगा और नीचे में जो टर्म आएगा वो आएगा टी साइन थीटा, ठीक है। अब इसको इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, और एफ ई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर जानते हैं, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। और दोनों को जब हम लोग फिर से एक बार डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ ही बटा एम जी, ठीक है। अब साइन थीटा tan थीटा से हम लोग साइन थीटा चाहे तो निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी साइन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली निकालना पॉसिबल है। साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बटा पी ए टर्म है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच, और p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है x/2, ठीक है। लेकिन हम लोग को फिर x पता होगा नहीं, तो हम लोग इससे ही निकाल लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/b। अब यहाँ से h निकाल लेंगे, ठीक है। h बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, h निकल जाएगा तो उसके बाद साइन थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, ठीक है।
अब साइन थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग आसानी से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल क्या देगा क्वेश्चन देगा कि दो बॉब है, दोनों पर चार्ज Q है और इसको L लेंथ के स्ट्रिंग से बांधा गया है, ठीक है। और इसके बाद बोलेगा कि बताओ कि ये कितना एंगल बनाएगा, एक दूसरे के साथ एंगल कितना बनाएगा, और साथ में ये दे सकता है कि इस पर टोटल टेंशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टेंशन कितना होगा। तो टेंशन के लिए हम लोग फार्मूला निकाल लिए, सॉरी टेंशन अभी हम लोग निकाले नहीं है, तो टेंशन भी अब चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। टी बराबर कितना हो जाएगा, AP² प्लस mg² का अंडर रूट, ठीक है। ये हम लोग का टोटल टेंशन हो जाएगा, जिसमें AP हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा, x का वैल्यू हम लोग L sin थीटा की हेल्प से निकाल लेंगे। मतलब यहाँ पर दिया हुआ रहेगा सिर्फ दो ही चीज़, एक लेंथ L दिया हुआ रहेगा और एक तो चार्ज Q दिया हुआ रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। इसके बाद आप लोग को टेंशन खुद से निकालना है, x का वैल्यू कितना होगा एक खुद से निकाल लेना है, ठीक है। कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग को x निकाल लेना होगा एक में, दूसरा में हम लोग x से sin थीटा निकाल लेंगे। जब x और sin थीटा पता चल जाएगा तो हम लोग AP का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। x निकालने के लिए 2L sin थीटा चाहिए, sin थीटा यहाँ से हमने निकाल लिया, यहाँ पर पुट कर दिया तो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया तो हम लोगों ने तीसरा स्टेप में AP निकाल लिया। जब AP निकाल लिया तो AP और mg का वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया तो हम लोग का टेंशन T निकल गया। तो सिंपल सी चीज़ है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग का तीसरा कंडीशन, अगर इस पूरा सिस्टम को वाटर के अंदर लेकर के जाए तो क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग का यहाँ पर एक रिजल्ट है, इसको रहने देते हैं, ये हम लोग को काम में आएगा। ये हम लोग का आएगा tan थीटा इज इक्वल टू AP बटा mg। इसमें हम लोग को एक रिजल्ट मिला है tan थीटा इज इक्वल टू AP बटा mg, ठीक है। और AP इतना यहाँ पर कितना है, AP है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 Q² बटा mg। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू फोर्स का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R² की जगह पर यहाँ पर हम लोग का कितना था, x² था, तो x² और साथ में mg, यहाँ पर हम लोग का tan थीटा का a वैल्यू है, ठीक है। अब जब इस पूरा सिस्टम को हम वाटर के अंदर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू था, नीचे यहाँ पर mg था, पर अब यहाँ पर mg माइनस ρvg होगा। ρvg क्यों होगा, क्योंकि जो वाटर होगा उस पर अपना एक फोर्स लगेगा, अपथर्ड फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से इसका जो है वेट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वेट अब कितना हो जाएगा, mg माइनस ρvg, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें इधर जो फोर्स लगेगा F लगेगा, ठीक है, और ऊपर की ओर टेंशन T लगेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग tan थीटा निकालेंगे तो ये हम लोग को tan थीटा इज इक्वल टू देने वाला है FE, इसको FE डैश हम लोग नाम दे देते हैं, FE डैश बटा mg माइनस ρvg। और यहाँ से FE डैश अगर हम लोग निकालें तो ये हम लोग को देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, इसका नाम देते हैं। वाटर के अंदर है तो फोर्स क्या होगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा, फोर्स थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा एप्सिलॉन r, और साथ में Q² जितना चार्ज जितना था उतना ही है, और ये हो जाएगा mg माइनस ρvg। अब इन दोनों से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट कर दें तो ये हो जाएगा इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, Q² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/mg माइनस x² इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग इक्वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू आएगा 1/εr, ठीक है, mg इंटू x², mg इंटू x²। यहाँ से जो वैल्यू आएगा 1/εr, एक तो हम लोग का रह जाएगा εr इंटू mg माइनस ρvg, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम εr का वैल्यू निकालना चाहें तो हम लोग का εr कितना आएगा, और साथ में यहाँ पर एक x² भी होगा जो हम लोग का छूट रहा है, ठीक है, x² देना होगा क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। अब जब हम लोग इतना वैल्यू रख लिए तो यहाँ पर x² भी कैंसिल होगा, और साथ में यहाँ से εr का वैल्यू अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से εr हम लोग को कितना मिलेगा, εr मिल जाएगा, और ये mg ऊपर चला जाएगा, mg डिवाइडेड बाई mg माइनस ρvg,
ठीक है। जी जी भी कैंसिल होगा, तो जी जी को कैंसिल कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा m बटा m माइनस रो भी। यहाँ पर m क्या है, m मास है बॉब का। अब मास बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी बराबर क्या होता है, और डेंसिटी इसको सिग्मा अगर हम ले लें, डेंसिटी इसका इस बॉल का, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे भी से डिवाइड कर देंगे, तो m बटा भी माइनस यहाँ पर कैंसिल होकर सिर्फ रो बच जाएगा, और m बटा भी को क्या बोलते हैं, सिग्मा, तो a आ जाएगा सिग्मा बटा सिग्मा माइनस रो। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एप्सिलॉन r का जो वैल्यू आया, इतना कुछ करने से डिस्कस ये निकला निष्कर्ष कि एप्सिलॉन r जो हमारा होगा वो सिग्मा बटा सिग्मा माइनस रो के बराबर होगा। ठीक है। थर्ड केस के लिए अगर हम पूरा सिस्टम को, दो बॉब है, दो बॉब दोनों पर चार्ज क्यू है, और इस पूरा सिस्टम को अगर हम लोग लेके चले जाए वाटर के अंदर, तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन r जो होगा, एप्सिलॉन r अगर ना भी दिया रहे और अगर डेंसिटी दिया रहे बॉब का, तो हम लोग इसके हेल्प से एप्सिलॉन r का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए, एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। अगर यहाँ पर इस बॉब का डेंसिटी दिया रहे तो डरना नहीं है, क्योंकि डेंसिटी इसलिए दिया है ताकि हम लोग एप्सिलॉन r निकाल सके। जब एप्सिलॉन r निकल जाएगा तो हम लोग इन दोनों के बीच फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन किस टाइप से इसमें पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, दो बॉब दिया हुआ है, दोनों बॉब का डेंसिटी आपको पता है, दोनों बॉब को वाटर के अंदर ले जाया गया है। अब बताओ फोर्स का वैल्यू क्या होगा इन दोनों के बीच, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू क्यू स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, एफ का वैल्यू। ठीक है। हम लोग एफ का वैल्यू, सिर्फ tan थीटा का वैल्यू नहीं, ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हम लोग tan थीटा निकाले हैं। अगर हम लोग सिर्फ एफ का वैल्यू निकालें तो ये इतना ही आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है। और एप्सिलॉन r हम लोग कहाँ से निकालेंगे, एप्सिलॉन r निकाल लेंगे हम लोग इस फार्मूला से, और इसके बाद हम लोग का जो फोर्स है वो आसानी से निकल जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे, और टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ये हम लोग को देखना है। अगर चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, डिफरेंट कंडीशन हो सकता है ऑक्सीलेशन का, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।